नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टिम्स एकेडमी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तुगलक वंश से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। दोस्तों, हमने बैंकिंग, एसएससी और स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स के ऑफलाइन बैचेस भी स्टार्ट कर दिए हैं। हमारा कोचिंग सेंटर सुन्नी में है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी, वहां से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर है गाजी मलिक। तो तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गाजी मलिक था। 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। तो 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजी मलिक गाजी तुगलक के नाम से किस शासक को जाना जाता है? इसका आंसर है ग्यासुद्दीन तुगलक को। तो ग्यासुद्दीन तुगलक को गाजी मलिक और गाजी तुगलक भी कहा जाता है। गाजी मलिक को ग्यासुद्दीन तुगलक और गाजी तुगलक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले ग्यासुद्दीन तुगलक कहां के सूबेदार थे? इसका आंसर है पंजाब के। तो दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले ग्यासुद्दीन तुगलक पंजाब के सूबेदार थे। ग्यासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ली गई अमीरों की भूमि को भी पुनः लौटा दिया था। इसने सिंचाई के लिए कुएं और नहरों का निर्माण भी करवाया था। तो ग्यासुद्दीन तुगलक ने एक तो अमीरों की भूमि को वापस लौटा दिया था और इसने सिंचाई के लिए कुएं और नहरों का निर्माण भी करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्यासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के निकट किस किले का निर्माण करवाया था? इसका आंसर है तुगलकाबाद। तो ग्यासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के निकट पहाड़ियों पे तुगलकाबाद किले का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्यासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? इसका आंसर है 1325 ईस्वी में। तो ग्यासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में हुई थी। बंगाल अभियान से लौटते समय यूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर उनकी मृत्यु हुई थी। तो जब वो बंगाल अभियान से वापस आ रहे थे तो यूना खां ने जो लकड़ी का महल बनाया था उसमें उनकी दबकर मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्यासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। तो ग्यासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर मोहम्मद बिन तुगलक बैठा था। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। मध्यकालीन में सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सबसे विद्वान, शिक्षित और योग्य व्यक्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहां से कहां को बदली थी? इसका आंसर है दिल्ली से देवगिरी को। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी को बदली थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी 1327 ईस्वी में स्थानांतरित की थी और देवगिरी का नाम बदलकर उन्होंने दौलताबाद कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांकेतिक मुद्रा के मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन कौन सी धातुओं के सिक्के चलाए थे? इसका आंसर है तांबे और कांसे की। तो तांबे और कांसे की धातुओं के सिक्के किसने चलाए थे? मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया था। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा था। तो कब आया था इब्न बतूता भारत? 1333 ईस्वी में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया था और इसने दिल्ली का काजी से नियुक्त किया था और इसे चीन भी अपना राजदूत बना के भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वीं शताब्दी का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता कहां का निवासी था? इसका आंसर है अफ्रीका का। तो इब्न बतूता कहां का निवासी था? अफ्रीका का निवासी था। इब्न बतूता अफ्रीका मोरक्को का निवासी था और किताब उर रहला के लेखक भी इब्न बतूता ही थे। तो कहां का निवासी था? अफ्रीका का निवासी था और किताब उर रहला के लेखक भी इब्न बतूता ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? इसका आंसर है 1351 ईस्वी में। तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी में सिंध जाते समय हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक कब हुआ था? इसका आंसर है 1351 ईस्वी में। तो फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक 20 मार्च 1351 ईस्वी में थट्टा के नजदीक हुआ था। फिरोज शाह तुगलक का पुनः राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा सुल्तान था जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर है फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक वह सुल्तान था जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, और सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक ने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सुल्तान ने सर्वप्रथम सिंचाई कर लेना प्रारंभ किया? इसका आंसर है फिरोज शाह तुगलक ने। तो सिंचाई कर लेना भी किसने प्रारंभ किया था? फिरोज शाह तुगलक ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? इसका आंसर है फिरोज शाह तुगलक। तो ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। हिंदू धर्म ग्रंथों को फारसी में अनुवाद करने का कार्य प्रारंभ भी किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने ही किया था। और अशोक स्तंभ को दिल्ली लाने वाला शासक भी कौन था? फिरोज शाह तुगलक ही था। तो जजिया कर ब्राह्मणों पे किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। और हिंदू धर्म ग्रंथों को फारसी में किसने अनुवाद किया? अनुवाद करने का कार्यक्रम किसने स्टार्ट किया था? फिरोज शाह तुगलक ने ही। और अशोक स्तंभ को भी दिल्ली किसने लाया था? फिरोज शाह तुगलक ने ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? इसका आंसर है 1388 ईस्वी में। तो फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों इस सीरीज के पहले भी हम बहुत वीडियोस बना चुके हैं, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? इसका आंसर है फिरोज शाह तुगलक ने। तो फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किसने किए थे? फिरोज शाह तुगलक ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर है फिरोज शाह तुगलक ने। तो जौनपुर शहर की स्थापना भी किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा था? इसका आंसर है नासिरुद्दीन महमूद के। तो नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में तैमूर ने भारत पे आक्रमण किया था और दिल्ली को लूटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका आंसर है नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। तो तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था, और इसका शासन दिल्ली से पालम तक ही रह गया था। तो लास्ट शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था, और इसका जो शासन था वो दिल्ली से पालम तक ही रह गया था। तो दोस्तों ये थे तुगलक वंश से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस यहाँ पे लाते रहेंगे। धन्यवाद।